ओआईसी वज़राए खारिजा काउंसिल का 48वां इजलास आज शुरू होगा। पार्लियामेंट हाउस में 2 रोज़ा इजलास के लिए इंतजामात मुकम्मल। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी सऊदी अरब, तुर्की, तुर्कमानिस्तान, नाइजीरिया समेत कई मुल्कों के वज़राए खारिजा और वफूद इस्लामाबाद पहुंच चुके। चीनी वज़ीर खारिजा और अमरीकी नायब वज़ीर की भी आमद। कॉन्फ्रेंस के मौके पर अफगानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी ट्रस्ट फंड का भी क़याम। चीनी वजीर खारजा की वजारत खारजा में पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। तालीम, ज़राअत समेत कई शोबों में ताउन के लिए MOUs पर दस्तखत। शाह महमूद ने कहा, चीनी हम मनसब से अफगानिस्तान और यूक्रेन की सूरत हाल पर भी बात हुई। वांग जी बोले, पाकिस्तान चीन का तस्वीराती शराकतदार है, मुआवनत जारी रखेंगे। CPEC समेत तरक्याती मंसूबों को वुसअत देना चाहते हैं। आर्मी चीफ से मिस्री वजीर खारजा सामे हसन शुक्री की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कहा कि OIC इजलास अफगानिस्तान के बहरान से निमटने के लिए अहमियत का हामिल होगा। वोट डालना अरकान का आईनी हक है, हुजूम के जरिए रोका नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के दौरान समात रिमार्क्स। कहा, तहरीक अदम एतमाद असम्बली का अंदरूनी मामला है, बेहतर होगा असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों को रोका नहीं जा सकता। पार्टी के खिलाफ वोट डालने के बाद आर्टिकल 63A की कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और फजल रहमान भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। शहबाज शरीफ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अवामी मफाद में पटिशन की समाअत की। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल ने अदालत में जो कहा उस पर कायम रहेंगे। स्पीकर ने अपोजिशन को ट्रैप करने की कोशिश और आइन से इनहराफ किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत अदम एतमाद से भागते हुए आइन की खिलाफ वर्जी पर उतर आई। जो लफ्ज है न्यूट्रल, इसका बड़ा चर्चा है और इस एक लफ्ज ने किसी शख्स की बिल्कुल हवा निकाल दी है। मुझे नहीं पता था कि इस एक लफ्ज की वजह से आपकी पूरी की पूरी 22 साल जिद्दोजहद, आपकी पूरी की पूरी जमात धड़म से जमीन पे आ गिरी है। न्यूट्रल के लफ्ज से एक शख्स की हवा ही निकल गई। 22 साल की पूरी जिद्दोजहद न्यूट्रल के लफ्ज से खत्म हो गई। आप चाहते हैं गिनती कोई और पूरी करे, मुखालफिन को जेल में डालें। अगर कोई गैर कानूनी काम करने को तैयार नहीं तो आप जानवर कह रहे हैं। मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। कहा, नवाज शरीफ ने घर में घुसकर मारा, अब आपको बचाने कोई नहीं आएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि लोटाक्रेसी को तरवीज दी गई, मामला अब मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात की नहीं, मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा। बड़े माफियाज को उखाड़ना चैलेंज है। आर्टिकल 63A के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के पास मौका है ताकि हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के ड्रामे हमेशा के लिए खत्म हो सकें। हुकूमती इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए अपोजिशन की कोशिशें जारी। मौलाना फजल रहमान कराची पहुंच गए। आज बहादुराबाद में खालिद मकबूल समेत MQM के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बातचीत की जाएगी। MQM का एक वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। अपोजिशन रहनुमाओं से आज मुलाकात होगी। जितनी तरक्की मौजूदा दौर में हुई उतनी पहले नहीं हुई। वज़ीर आज़म की पार्टी अरकान से गुफ्तगू। इमरान खान से कराची के PTI के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। गवर्नर इमरान इस्माइल और वफाकी वज़ीर अली जैदी भी मौजूद थे। अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म पर इजहार एतमाद। इमरान खान से रुकन कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना भी मिली।
पहली बार स्पीकर ने आइन की पासदारी नहीं की। इन लोगों के खिलाफ भी आर्टिकल 6 का केस चलना चाहिए। अदम एतमाद पर इजलास ताखीर से बुलाने पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार की तनकीद। एहसन भून कहते हैं आर्टिकल 63A वाजे है, हुकूमती रेफरेंस काबिल समात नहीं। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान बोले स्पीकर ने आइन के मुताबिक इजलास की तारीख मुकर्रर की। कुछ लोगों का ख्याल है वोट डालने तक नाअहली नहीं हो सकती। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस गाइड, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बनाने का फैसला, तमाम सियासी जमातों को 24 मार्च के लिए नोटिस जारी। आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है? मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार होगा या नहीं? क्या पार्टी के खिलाफ वोट देने वाला ताहयात नाअहल होगा? हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के मजीद इकदाम क्या हो सकते हैं? रेफरेंस में 4 सवालों के जवाब मांगे गए। रेड जोन में कोई जलसा नहीं हो सकता। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने हुकूमत और अपोजिशन पर वाज़ेह कर दिया। हुकूमत को परेड ग्राउंड और अपोजिशन को एज 9 में जलसा करने का ऑप्शन दिया। तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च के जलसे का मकाम तब्दील कर दिया। जलसा अब डी चौक की बजाय परेड ग्राउंड में होगा। पीटीआई ने इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे दी। कराची में आईजी के दफ्तर के बाहर पीटीआई अरकान का धरना। रमेश कुमार के घर के बाहर एहतजाज पर मुकदमा खत्म करने का मुतालबा। कराची में मुनहरिफ अरकान के खिलाफ पीटीआई का अनोखा एहतजाज। पार्टी एमपी शहजाद कुरैशी ने लोटे बराए फरोख्त का स्टॉल लगा लिया। लाहौर, पिंड दादन खान और करक में भी पीटीआई कारकुनों के एहतजाजी मुजाहरे। तरीन ग्रुप माइनस बुजदार पर कायम। ग्रुप के वज़रा का पंजाब काबीना के इजलास का बायकॉट। नुमान लंगड़ियाल और अजमल चीमा इजलास से गैर हाजिर रहे। इसहाक खाकवानी ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा, जहांगीर तरीन की नाराजगी दूर करने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया। परवेज खटक से बातचीत में पेशरफ्त नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया। गवर्नर पंजाब ने गलत करार दे दिया। चौधरी सरवर कहते हैं सबूत के बगैर किसी रुकन पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं। गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, ज़ाती इख्तलाफात को भुलाना होगा। अगले चंद दिनों के लिए सियासी दर्जा हरारत को कम होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम इमरान खान को मनसहरा में जलसे से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को वजीर आजम का दौरा रुकवाने का हुक्म मुरासले में लिखा। इमरान खान का 25 मार्च को मनसहरा के दौरे का प्लान है। ज़ाब्ता इखलाक के तहत जलसे, जुलूस, रैली और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के दाखिले पर पाबंदी है। शोबा इब्लागियात जामिया पंजाब की सियासतदानों की बाजारी जुबान पर दिलचस्प तहकीक। मुहक्किकीन के मुताबिक नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल से मुआशरे की बुरी तरबियत हो रही है। बात इंतशार तक जा सकती है। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे मजीद महंगा, 182 रुपए 50 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 68 पैसे बढ़कर 181 रुपए 25 पैसे पर बंद हुई। यकुम मार्च से अब तक डॉलर 3 रुपए 63 पैसे महंगा हो चुका। यूरोपीय यूनियन की रूसी तेल पर पाबंदी की खबरों ने कीमतों को पर लगा दिए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $7.2 इजाफे के बाद $111.9 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत में $7.87 इजाफा, कीमत $115.8 फी बैरल तक पहुंच गई। माह सयाम की आमद हरमैन शरीफैन की रौनकें बहाल। बड़ा ऑपरेशनल प्लान जारी। 12,000 खद्दाम तैनात। मस्जिदुल हराम में सफाई सुथराई का खास एहतमाम होगा। 2000 इफ्तार दस्तरखान भी लगाए जाएंगे। इजाज़तनामा जारी।
लाहौर टेस्ट के दूसरे दिन आज ऑस्ट्रेलियाई टीम 232 रन 5 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। ग्रीन बीस कैरी 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया के आलमी नंबर 1 लेबुशेन फिर 0 पर आउट हुए। उस्मान ख्वाजा 91 रन पर नर्वस 90s का शिकार। शाहीन शाह और नसीम शाह की 2-2, साजिद खान की 1 विकेट। और वुमेन्स वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज को हराने पर पाकिस्तानी टीम का जश्न। पाकिस्तानी टीम की अरकान ने ग्राउंड में मिलकर दिल दिल पाकिस्तान नगमा गुनगुनाया। वीडियो आईसीसी ने भी ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर की।